ये संपर्क दीदी आ गई। कोष्ठक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कोष्ठकों का प्रयोग, कोष्ठकों के प्रकार। कोष्ठकों का प्रयोग। बच्चों, सोनाली ने दुकान से 7 पेन और 2 पेंसिल खरीदे। यदि एक पेन की कीमत 5 रुपए है और एक पेंसिल की कीमत भी 5 रुपए है, तो बताओ सोनाली ने कुल कितने रुपए खर्च किए? यहाँ हर पेन और पेंसिल 5 रुपए की है, तो क्यों ना पहले 7 और 2 का योग करें और फिर उत्तर को 5 से गुणा कर दें। इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। आपने ध्यान दिया, हमने 7 और 2 के जोड़ को इस चिन्ह के अंदर रखा है। और क्या कहते हैं इस चिन्ह को? कोष्ठक कहते हैं ना। तो बच्चों, ये है कोष्ठक के खुलने का चिन्ह और ये हुआ कोष्ठक के बंद होने का चिन्ह। कोष्ठकों का प्रयोग किसी चीज को संगठित रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। याद रखना कि कोष्ठक के अंदर की संक्रियाओं को सबसे पहले हल किया जाता है। जैसे 7 + 2 × 5 में सबसे पहले 7 + 2 हल करेंगे। ये हो गया 9। और जब कोष्ठक के अंदर की संक्रिया को हल कर लेते हैं तो कोष्ठक को हटा दिया जाता है। तो अब यहाँ कोष्ठक हटाकर मिला 9 × 5 यानी 45। कोष्ठकों के प्रकार। अच्छा बच्चों, कोष्ठकों के कुछ प्रकारों के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या क्या है? एक होता है ये, और इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। इंग्लिश में इसे पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट कहा जाता है। अच्छा, एक ऐसा भी होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मंझला कोष्ठक। बिल्कुल सही। और इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। अब इसे पहचानते हैं आप? हाँ, इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक और इंग्लिश में ये कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों, एक और तरह का कोष्ठक होता है। इसे हम इस तरह एक रेखा से दर्शाते हैं। अब चूंकि रेखा से दर्शाते हैं तो इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक और इंग्लिश में इसे कहते हैं विनक्यूलम। अच्छा, अब ये तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ठक के अंदर दी गई संक्रियाओं को हल करना है। लेकिन अगर एक ही प्रश्न में 2, 3 या 4 तरह के कोष्ठक दिए हों तो क्या करेंगे? तो बच्चों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और अंत में बड़े कोष्ठक को हल किया जाता है। अच्छा, अब 29 - 18 - 6 + 8 - 5 भाग 2 का मान बताओ। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करते हैं। 8 - 5 हुआ 3। अब छोटे कोष्ठक में है 6 + 3 जो हुआ 9 और मंझले कोष्ठक में हो गया 18 - 9 जो कि 9 है
और अंत में बड़े कोष्ठक में 29 माइनस 9 है, ये हुआ 20। अब 20 भाग 2 हो गया 10, जो कि 29 माइनस 18 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 5 भाग 2 का मान है। अब 3 गुना 7 प्लस 6 माइनस 2 को सरल कीजिए। देखो, यहाँ छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक है, तो हम पहले किसे हल करते हैं? हाँ, छोटे कोष्ठक की संक्रिया को, यानी 6 माइनस 2 जो हुआ 4। इसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। इसमें है 7 प्लस 4 यानी 11, और अब इसे 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुना 11 यानी 33। तो 3 गुना 7 प्लस 6 माइनस 2 हुआ 33। चलिए अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। अच्छा, अब 9 प्लस 7 माइनस 2 का मान क्या होगा? शाबाश, 9 प्लस 7 माइनस 2 हुआ 14। और कौन से कोष्ठक को सबसे पहले हल किया जाता है? जल्दी से सोचकर बताओ। रेखा कोष्ठक को ना, तो सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अब मंझले कोष्ठक का प्रतीक चुनिए। विकल्प डी सही उत्तर है। रोहन कहता है कि 28 भाग 6 माइनस 2 का मान 7 है। क्या वो सही है? रेखा कोष्ठक हल करते हुए 6 माइनस 2 हुआ 4 और 28 भाग 4 हुआ 7, यानी 28 भाग 6 माइनस 2 का मान 7 है। मतलब रोहन सही है। -2 गुना 63 भाग 12 प्लस 9 हुआ 6। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? हाँ, ये असत्य है। -2 गुना 63 भाग 12 प्लस 9 -6 होता है। बच्चों, कोष्ठकों के ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका अच्छे से अभ्यास करना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।